नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको सास बहू की एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी सुनाऊंगी। शीर्षक है भूख तो लगती है, चाहे बहू हो या बेटी। बहू, 2 थाली परोस कर दो, रीमा के कमरे में रखाऊं। मेहमान आ जाएंगे तो फुर्सत नहीं मिलेगी सांस लेने की भी। जी माँ, कहते हुए पूनम ने 2 थाली परोस दिया। आज ससुर जी के 75वें जन्मदिन की खुशी में कुछ रिश्तेदारों को भोज के लिए बुलाया गया था। साथ में आज घर की बहू पूनम की पहली रसोई भी थी। पूनम ने घर काम में मदद करने वाली राधा और महाराज जी के साथ मिलकर बहुत कुछ बनाया था। चने की दाल भरी पूड़ी, प्याज की कचौड़ी, मीठे खजूर की चटनी, मटर पनीर, छोले, पुलाव, करेले, बैगन, भिंडी की भरवा, बूंदी का रायता, मखाने की खीर, कितनी सारी चटनियाँ। आज माँ से जितना कुछ सीखा था सारे स्वाद चखा देना चाहती थी ससुराल वालों को। लेकिन मुश्किल ये था, इतना कुछ बनाते बनवाते उसे जोरों की भूख लग गई थी। अभी मेहमानों को आने में समय था। सासू माँ का बेटी के लिए थाली परोस कर ले जाते देख उसकी आंखों में आंसू छलक आए। बिट्टो, आजा कमरे में, तुझे 2 और खिला दूं। हाँ, भाई को भी ले आ बाहर से, आ उसे खिला दूं तो आराम से मेहमानों की सेवा करूं। नहीं तो बिटिया देर हो जाएगी और तुम दोनों ऐसे ही भटकते रहोगे भूखे ही। जब कभी भी माँ कुछ अच्छा बनाती थी पीतल की कटोरी में उसे देती थी। ले जरा चख के बता तो नमक मिर्च अच्छे से स्वाद दे रहे हैं कि नहीं। माँ भूख से सूखा चेहरा कैसे झट से भांप लेती थी, कितनी भी भीड़ से बुला लेती थी। शादी ब्याह से भरे घर में कुछ नहीं तो 1 गिलास दूध पिला देती थी। भूख का एहसास उसे बाद में होता, माँ पता नहीं कैसे जान लेती थी। जब उसके पास जाओ बिना कुछ कहे खाने की तश्तरी उसके सामने रख देती थी। आजा, भूख लगी है ना तुझे, मैं जानती थी। आ, तेरे पसंद का बनाया है आज। माँ, आपको कैसे पता चल जाता है कि हमें भूख लगी है? तब माँ अपना पेट पकड़कर बोलती थी कि मेरे पेट में दर्द होने लगता है। कहते हुए अपना पेट पकड़कर खिलखिला उठती है। साथ में हम दोनों भाई बहन भी। क्या मजाल कि सुबह उठने के बाद बिस्तर बगल के टेबल में दूध का ग्लास और सूखे मेवे की कटोरी सामने ना पड़ी हो। यादों के गलियारों में विचरने लगी पूनम। बस आज माँ और माँ के हाथ के निवाले याद आ रहे थे। शायद भूख का असर था कि आंखों से आंसू बहने लगे थे। बिट्टू, उठो तो, जाओ कमरे में कुछ खाकर आ जाओ। मेहमान आ गए तो देर रात तक फुर्सत नहीं मिलेगी। माँ का स्नेह लिए सासू माँ की आवाज सुन पूनम की तंद्रा टूटी तो सासू माँ उसका हाथ पकड़कर उठा रही थी। बिटिया, जा, रीमा के कमरे में तुम्हारी और रीमा की थाली रख दी है, झटपट खा लो। फिर देखो मेहमान आएंगे तो फुर्सत नहीं मिलेगी। तुम्हारी माँ ने मुझे बताया था कि तुम्हें भूख बर्दाश्त नहीं होती। जाओ जल्दी से कुछ खा लो बेटा। सासू माँ की बात सुनकर पूनम की आंखों से आंसू बहने लगे। सच, तब और अब में क्या कुछ बदला है। माँ के आंचल की छांव तब भी थी और अब भी है, बस घर ही तो बदला है। उसकी आंखों में आंसू देख कमला जी घबरा सी गई। आंखों को अपने आंचल से पोंछते हुए बोली, माँ की याद आ रही है ना, भूख भी लगी होगी। तेरा मुरझाया चेहरा देखकर मैं समझ गई। जा जल्दी जल्दी कुछ खा ले, मैंने खाना पानी सब रख दिया है। रीमा के कमरे में, वो भी भूखी है, तेरा इंतजार कर रही है, जा। पूनम कुछ नहीं बोली, बस माँ के गले लग गई। कमला जी ने भी उसे अपने सीने से लगा लिया। जानती हूँ, बहू और बेटी दोनों को भूख लगती है। वो जमाना गया बेटा जब ससुराल के नाम पर बहुओं को तपस्या कराया जाता था। ये घर तुम्हारा है, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारी माँ का घर। अब जाओ जल्दी, नहीं तो मेहमान आ जाएंगे तो फंस जाएंगे। और हाँ, खाना खाकर ननद भाभी झटपट तैयार होकर आ जाओ।
मैं चाहती हूँ मेरे आंखों के दोनों तारे आज सबसे खूबसूरत दिखें। कहते हुए उसके गालों को थपकी देकर मुस्कुराई, ठीक वैसे ही जैसे माँ मुस्कुराती थी पूनम को देखकर। आज पूनम को ससुराल को लेकर सारा भय और झिझक गायब हो गया। वो मुस्कुराती हुई भागती हुई सीढ़ियां चढ़ गई, बिना किसी संकोच के कि ससुराल में कोई क्या कहेगा। रीमा के कमरे से ननद भाभी के खिलखिलाने की आवाज सुनकर कमला जी के आंखों में आंसू आ गए और एक गंभीर भाव था। कितना कुछ बदल गया तब और अब में। शायद उनका ससुराल इतना उदार नहीं था। दोस्तों, अगर आपके दिल को इस कहानी ने छुआ हो तो एक कमेंट कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल का आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे मेरी आने वाली सारी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग।